किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के उद्योग धंधे विकसित होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकेगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो इन्हीं सारी बातों में एक चीज़ है एमएसएमई, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। एमएसएमई है क्या? ये एमएसएमई जो है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, और इन एमएसएमई के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ बीआईए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष रस्तोगी जी हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि एमएसएमई है क्या और ये काम कैसे करता है, और अगर इससे आप रजिस्टर होते हैं, कोई भी व्यवसायी जो एमएसएमई से रजिस्टर होता है तो उसको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर आप बताएंगे कि एमएसएमई है क्या और ये काम कैसे करता है? एमएसएमई में तीन तरह के यूनिट्स होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में 1.25 करोड़ 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक का टर्नओवर। 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक का टर्नओवर। और स्मॉल में 25 करोड़ का टर्नओवर और 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद मीडियम है, मीडियम में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर। जो भी पहले आ जाएगा उसी से उसका पहचान होगा। अच्छा, अगर कोई उद्यमी है और चाहे कि वो रजिस्टर होना चाहता है एमएसएमई के तहत, तो वो कैसे हो सकता है? उसके लिए कहाँ पे ऑफिस है? मतलब स्टेट में हर जगह डिस्ट्रिक्ट में होता है या स्टेट वाइज होता है? ये तो बहुत आसान है, अभी तो सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। तो एमएसएमई के साइट पे जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपने आप ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें उद्यम रजिस्ट्रेशन में वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पोर्टल से, जैसे इनकम टैक्स का डिटेल्स, जीएसटी का डिटेल्स, वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पोर्टल से खींच लेता है। तो उसी के आधार पे वो अपने आप ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में चिन्हित हो जाएंगी। अच्छा, इसमें लोन लेने का क्या प्रक्रिया काफ़ी इजी हो जाता है? लोन लेने का प्रक्रिया बहुत इजी तो नहीं होता है, किताबों में तो बहुत चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, लोन लेने का सिस्टम वही है। इसमें केवल एक एडवांटेज आपको मिल सकता है, अगर बैंकर को आप पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है उस प्रोजेक्ट पे, तो आपको 10 करोड़ तक का लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम में मिल सकता है, जिसमें कि आपको कोलैटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बीआईए इसमें किस तरीके से मदद कर सकता है? बीआईए हैंड होल्डिंग कर सकता है। बीआईए हमेशा हैंड होल्डिंग के लिए रेडी रहता है। हमारे वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक उसमें ट्रेंड हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है या कोई एमएसएमई से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो बीआईए को अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, इसमें कुछ खास व्यवसाय जो हैं जिनको लिस्ट किया गया है, तो अगर उस व्यवसाय जो है जिसको लिस्ट चिन्हित किया गया है, अगर उसमें वो नहीं व्यवसाय करके कुछ और अलग कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी बेनिफिट हो सकता है? नहीं, बेनिफिट तो सभी चीज़ में है एमएसएमई में। इसमें जो चिन्हित व्यवसाय है उसका क्या एडवांटेज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बना रखी है कि इस लिस्ट में जो भी आइटम है वो केवल एमएसएमई से ही प्रोक्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट यूनिट्स, वो दूसरे बड़ी इंडस्ट्री से नहीं प्रोक्योर कर सकती है। ये बहुत लंबी लिस्ट थी, अब तो घट के 500 प्लस पे आ गई है, लेकिन ये बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी। तो अभी ये स्थिति है कि उस लिस्ट में कोई भी दूसरे पीएसयूज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे से नहीं ले सकती है, उसको एमएसएमई यूनिट से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इससे ही आता है। तो सरकार अभी क्या स्पेशल, अब जब नई सरकार बनी है यहाँ, तो पहले भी एनडीए की ही सरकार थी, तो नई सरकार ऐसा क्या खास करने वाली है? ये सरकार का तो हमेशा माइक्रो स्मॉल पे ही फोकस इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ 95 से 98% तक माइक्रो स्मॉल ही हैं। और अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो कम से कम इसमें 90% माइक्रो होगी यूनिट्स, तो लार्ज यूनिट तो 2% के आसपास है बिहार में। तो यहाँ तो माइक्रो स्मॉल का ही बोलबाला है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि किस तरह सर ने बताया काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर कोई उद्यमी है और उसे किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है तो वो बीआईए आकर संपर्क कर सकता है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि दर्शकों से कि अगर कोई खास विशेष चीज़ों पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, उद्योग के बारे में जानकारी दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखाएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।